आओ कुछ आज नया सीखते हैं। यदि हम विश्वास के साथ लड़ते हैं, यदि हम पूरे विश्वास के साथ लड़ते हैं, एकदम जोश के साथ लड़ते हैं, तो हमारी शक्ति दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। तो आज हमें पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद, और पूरे विश्वास के साथ पढ़ना है, तो हमारा, ताकि हमारी शक्ति क्या हो जाए? दुगनी हो जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। जैसा कि हमने जाना, लंबी प्रक्रिया थी। और अब हम देखते हैं अपने देश भारत की बात। तो यह चेतना किस तरह पैदा हुई? हमारे भारत देश में यह चेतना किस तरह पैदा हुई? वियतनाम और दूसरे उपनिवेश की तरह भारत में भी आधुनिक भारत के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद और विदेशी आंदोलन के साथ गहरे तौर से जुड़ी हुई है। एकदम गहरे तौर से, खाई की तरह एकदम विशाल। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग जो है ना, हम लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव विभिन्न समूहों को एक दूसरे के साथ बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं पड़ा। उनके अनुभव में अलग थे भाई, एक जैसा नहीं था, उनके अनुभव अलग थे। स्वतंत्रता के मायने में भी भिन्न भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। भाई गांधी जी ने, हमारे महात्मा गांधी जी है ना, गांधी जी ने क्या किया? इन समूहों को इकट्ठा करके, एकत्र करके विशाल आंदोलन खड़ा किया। परंतु इनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, धैर्य रखिए। क्या रखिए? धैर्य रखिए। और धैर्य रखने की चीज होती है, बताने की चीज नहीं होती। ठीक है, अगर आप कहें कि मैं धैर्यवान हूं, तो धैर्य रखने की चीज होती है, बताने की नहीं होती। धैर्य रखा जाता है, बताया नहीं जाता। इसलिए धैर्य रखें। गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया है ना, और उनके अनुभव भी देखो अलग थे, परंतु एकता में टकराव के बिंदु भी निहित हैं। इकट्ठा तो क्या, आंदोलन खड़ा किया, परंतु एकता में टकराव के बिंदु भी निहित है। पहले की एक और पुस्तक में भी अपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया गया था। वह अपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। और इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? 1920 के दशक के आगे। क्या? 1920 के दशक के आगे का हम अध्ययन करेंगे। और असहयोग आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन को पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन को पढ़ेंगे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन को पढ़ेंगे, जो महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए हैं। हम देखेंगे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए। भाई जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, ये इन राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए, विस्तार करने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए। भाई प्रयास आप भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आप प्रयास? मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, है ना। तो आप किस तरीके के प्रयास कर रहे हैं, वो आप पर निर्भर करता है। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने एक तरह से हिस्सा लिया, और किस तरह राष्ट्रवाद ने भारत की कल्पना को नई उड़ान दे डाली। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब हम जानेंगे किसका? पहला विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो 1919 के बाद देखो क्या हुआ। 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाके तक फैल गया था। जो नए इलाके थे उन तक फैल गया था। उनमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे, नए और भी सामाजिक समूह शामिल हो गए थे। जैसे आपने नदी को देखा है, अगर हम मां गंगा नदी की बात करें तो कहां से निकलती है गंगा नदी? गोमुख से निकलती है। गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर, हमारे देवभूमि उत्तराखंड में उत्तरकाशी एक जिला है, और उत्तरकाशी जिले में क्या पड़ता है? गोमुख पड़ता है। गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब देखो, जब गंगोत्री ग्लेशियर से
हमारी गंगा निकली, मां गंगा, जिसको भागीरथी भी कहा जाता है, भागीरथी। और ऋषिकेश के बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती है हमारी मां गंगा। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद, जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकली, ध्यान देना बच्चे बात, गंगोत्री ग्लेशियर से निकली, अब निकलते 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 सब बहुत सारे पड़ाव पार किए, सारे पड़ाव पार करते गए, चली गई। तो अब देखो क्या, यहां जितने भी आसपास के इसके किनारे पे कूड़ा करकट, जंगल, पेड़ पौधे, मिट्टी मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, सबको साथ लेके चलती है। तो विस्तार होता रहता है ना, नहीं होता रहता है ना, होता रहता है कि नहीं होता रहता, समझ पा रहे बात को। तो ऐसे ही सामाजिक समूह शामिल हो गए थे जब, क्योंकि सब चीजें शामिल होती रहती हैं, ऐसे ही सामाजिक समूह समूह जब हमारे उसमें शामिल हो गए तो संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आई, नई नई चीजें सामने आई। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए। भाई जब संघर्ष होता है तो उसके बाद क्या होता है, परिणाम निकलता है। सबसे पहली बात तो यह है कि विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हुई। जब विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध, विश्व युद्ध, तो विश्व युद्ध में देखो क्या होता है, एक नई समस्या आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर देती है। इसके कारण क्या होता है, देखो रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। क्या हुआ, रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, युद्ध के नाम पर क्या किए गए, कर्ज लिया गया, कर्जा लिया गया, करों में वृद्धि की गई, टैक्स बढ़ा दिए गए, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर टैक्स में वृद्धि हुई, शुरू हो गई करनी। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ने लगी थी युद्ध के दौरान। और 1913 से लेकर 1918 के बीच, कब, 1913 से लेकर 1918 के बीच कीमतें में क्या हुआ, देखो कीमतों में दुगना उछाल हुआ, दुगनी हो गई। जो 1 गुनी थी वो 2 गुनी हो गई, जो 1 रुपए की थी वो 2 रुपए की हो गई, जो 2 रुपए की थी वो 4 रुपए की हो गई, दुगना। जिसके कारण आम लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। भाई आम लोग क्या करेगा, मरता क्या ना करता, है ना। सबसे ज्यादा समस्या किस में आती है, आम जन पे आती है ना। कोरोना महामारी आई तो किस पे सबसे ज्यादा, किसको नुकसान हुआ, आम जन को। तो मुश्किलें बढ़ गई, जब दुगना दाम हो गए तो मुश्किलें बढ़ गई। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जो गांव के लोग थे उनको सिपाहियों के लिए जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। भाई जबरदस्ती कोई काम आपसे जबरदस्ती कराएगा तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, हाँ। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको जबरदस्ती काम कराया जाए और उसको मजा आए करने में, हो सकता है ऐसा, मजा नहीं आएगा, हाँ। देखो समझ पाए बात को, नहीं समझ पाए, क्या नहीं समझ पाए, अब बताओ। देखो आप में वह बदलाव होना चाहिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। क्लियर होगी बात, आप में वह बदलाव होना चाहिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, है ना। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत, हाँ आप बताओ, ठीक है। हम इसको जो है ना लंच के बाद देखेंगे, है ना। ये देखो पिज्जा खाने की बात कर रहा है ना। 1918 और 19, बस शांत हो जाओ। 1918 और 19 और 20 और 21 में देखो क्या हुआ। 1918 से लेकर 1920, भाई 1918 और 1920, ये 19 सेशन करो ना पूरा, 1919, और दूसरा 1920 से 1921, 18-19 और 1919 से 21, 20-21, 19 के बाद 20 आएगा ना, हाँ। 18-19,
19, 20, 21 वर्षों में क्या हुआ? देखो, देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई। इन वर्षों में क्या हुआ? फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। भाई फसल खराब हुई तो जो खाद्य पदार्थ है, खाने के पदार्थ है, उनमें अभाव हो गया, कमी हो गई उनकी। और उस समय फ्लू की, किसकी? फ्लू जानते हैं आप? ग्लू नहीं थे, फ्लू क्या होता है? फ्लू, हाँ। चंदा मामा दूर के, पुड़े पकाए पूर के, आपका ओ थाली में है, मुन्ने को दो प्याली में, बना दे मुन्ना, हाँ। फ्लू की महामारी फैल गई। क्या थी? जैसे कोरोना महामारी थी ना, ऐसे ये फ्लू की महामारी, तो ये फैल गई। और 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। इस महामारी से कितने, देखो कोरोना से भी कितने लोग मारे गए ना, इससे भी कई लाख मारे। कितने? 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी। लोगों की क्या उम्मीद थी? कि भाई युद्ध खत्म हो जाएगा, युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद हमारी परेशानियां क्या हो जाएगी? खत्म एकदम से नहीं होंगी, लेकिन काफी हद तक मुसीबतें कम हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टी कहानी हो गई। इस समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। वो क्या था? देखो, सत्याग्रह का विचार। क्या था? सत्याग्रह। कौन कौन करेगा सत्याग्रह? सत्याग्रह का विचार तो महात्मा गांधी जी। फिर हम बात कर लेते किसकी? महात्मा गांधी जी की। तो जनवरी 1915, कब? जनवरी 1915 भारत लौटे महात्मा गांधी जी। और इससे पहले वे कहां थे? दक्षिण अफ्रीका थे। कहां थे? 1915 से पहले कहां थे? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में 1915 के, जनवरी 1915 के पास आए, भारत आए, और उन्होंने एक तरह का जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल भेदी सरकार को सफलतापूर्वक उनसे क्या किया? लोहा लिया। और इस पद्धति में वे सत्याग्रह कहते थे। इसी पद्धति को क्या कहते थे महात्मा गांधी जी? सत्याग्रह। और सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह। सत्याग्रह का क्या हुआ? सत्य की पद्धति पर, सत्य की पद्धति पर क्या? सत्याग्रह, हाँ, सत्य की पद्धति पर। क्या होता है? सत्य की पद्धति। एक पद्धति होती है किसी चीज की, ठीक है ना? क्या होती है? पद्धति। तो सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज में जोड़ दिया है। क्या दिया? सत्य की खोज में जोड़ दिया। और इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आपका उद्देश्य क्या है? सच्चा है, एकदम सच्चा, पवित्र है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, किसके खिलाफ है? अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिरोध की भावना या अकारात्मकता, क्या होता है? आक्रामक हो जाते हैं ना कुछ लोग बहुत होते, गुस्सा एकदम आ जाता है ना, आक्रामक हो जाता तुरंत। अभी देख लो, अभी 14-15 साल के युवाओं को देख लो, है ना, एकदम ऐसे ज्वालामुखी तरह खून उबलता है, ऐसा ही है। मैंने देखा था कल वहां ना, लड़ाई कर रहे थे ना दो बच्चे, तो लठ एकदम ले रखे थे, एकदम ये मार देंगे, फाड़ देंगे, लिख देंगे क्रांति। हाँ, नहीं, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। देखो, ठीक है, प्रतिरोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रह या सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। कैसे?
आओ देखते हैं। इसके लिए देखो, दमनकारी शत्रु की चेतना को जोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रुओं को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? प्रेरित किया जाना चाहिए, प्रेरित। ठीक है ना। जैसे आज कल आप जो है 21 जून को हम क्या मनाते हैं? 21 जून को हम विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होता है ना 21 जून को, और कार्यक्रम भी चलते हैं। कुछ कार्यक्रम स्टार्ट भी हो गए हैं, हमारा कार्यक्रम भी आज से स्टार्ट हो रहा है ना। ठीक है, तो हम अपना भी कार्यक्रम देखेंगे क्या है ना। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत यहां तक? तो प्रेरित करते हैं, प्रेरित किया, क्या किया? प्रेरित किया। लेकिन इस संघर्ष के अंत तक सत्य की ही जीत होती है। क्या होती है? अंत में सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। क्या कर सकता है? एकता के सूत्र में बांध सकता है। किसके सूत्र में? एकता के सूत्र में। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। जब ये भारत आए तो इन्होंने कई जगह पर क्या किया? सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1916 में बिहार के चंपारण में, 1916 चंपारण, कहां पर? बिहार। 1916 में दौरा किया, दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में गुजरात खेड़ा, 1917 खेड़ा गुजरात, मोदी बाबू, हाँ, किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया खेड़ा में। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। भाई क्या हुआ? गुजरात के खेड़ा में देखो प्लेग की बीमारी फैल गई और फसल खराब हो गई, तो इस कारण लगान नहीं चुका पा रहे थे। तो उनकी हालत बिल्कुल खराब थी, लगान नहीं चुका पा रहे थे। ठीक, वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाने के लिए मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाया। कहां पर? अहमदाबाद में पहुंचकर। कहां पर? 1918 अहमदाबाद, 1918 अहमदाबाद। जाने वो कैसा कैसा कौन है, हाँ? जाने वो कैसा कैसा कौन है। अहमदाबाद पहुंच गए, यहां नहीं रुके। ठीक है ना, रुके नहीं। रोलेट एक्ट क्या है? रोलेट, रो नहीं भाई, रोलेट एक्ट। भला है बुरा है जैसा भी है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, देखो इस कामयाबी में उत्साहित गांधी जी ने क्या किया? 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट। कब? 1919। भाई भला है बुरा है जैसा भी है, अब इसके बारे में जानेंगे हम। रोलेट एक्ट 1919। ठीक है, इस कामयाबी से उत्साहित होकर गांधी जी ने क्या किया? 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। क्यों चलाने का फैसला किया? इसके खिलाफ। क्यों? क्योंकि देखो प्रस्तावित है अभी। भारतीय सदस्यों की भारी विद्रोह के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, कितने? 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। कहां? जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। अब बताओ, महात्मा गांधी जी ने ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। क्या चाहते थे? अवज्ञा चाहते थे। और इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। कितने? 6 अप्रैल को एक हड़ताल करके शुरू करना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। ठीक है, क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए।
दुकानें बंद हो गई, शटर क्या हो गया, बंद हो गया। और इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी, टेलीग्राम होता है टेलीग्राफ, संचार सुविधाएं, क्या होती है ये, संचार सुविधाएं होती है, भंग हो जाने की आशंका में भयभीत अंग्रेजों ने क्या किया, राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। क्या कर दिया, राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। कहां पर, अमृतसर गए हैं, मेरा बड़ा मन है भाई जाने का, किस दिन चलेंगे, घूमते घामते हैं। हाँ ठीक है, गोल्डन टेम्पल भी जाना है, क्या कह रहा है ये देखो, कह रहा है गोल्डन टेम्पल भी जाना है, वहां से 2-4 किलो सोना लेके आएगा है, क्या मन्नत मांगेगा, हाँ मन्नत मांगेगा, क्या मांगेगा, बस चल हट। अमृतसर, अमृतसर में देखो बहुत सारे स्थानीय नेताओं को क्या कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, और गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। गांधी जी अब दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते थे, पाबंदी लगा दी। 10 अप्रैल को पुलिस ने क्या किया, देखो 6 अप्रैल की बात थी और अब हम पहुंच गए 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। क्या चला दी, जैसे आप उसमें फ्री फायर खेलेगा, ए लड़के फ्री फायर खेलेगा, हाँ शांतिपूर्ण जुलूस, शांतिपूर्णता से साथ जो है जुलूस निकल रहा था और ऊपर धड़ 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 गोली बरसा दी। और इसके बाद लोग बैंक, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। भाई हो गई, अब किसी चीज को जो है ना अब तुम नागिन को जाके जो है शू करेगे तो डंक तो मारेगी ना, नहीं मारेगी है। तो इसके बाद क्या हुआ, लोग बैंकों में, डाकखानों में, स्टेशनों पर गाड़ियां तोड़ने फोड़ने एकदम हमला करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अब मार्शल लॉ लागू हो गया। मार्शल लॉ क्या होता है, ये मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अब जनरल डायर ने कमान अपनी संभाली। किसने, जनरल डायर, जनरल डायर ने अपनी कमान संभाली और 13 अप्रैल को क्या हो गया, बंटाधार हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल को। कब हुआ, 13 अप्रैल को। 6 अप्रैल से शुरू हुआ था, देखो 13 अप्रैल तक पहुंच गए हम। क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन देखो क्या था, उस दिन अमृतसर के बहुत सारे गांव वालों को सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में क्या हुए थे, वे इकट्ठा हुए थे। काफी लोग सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। और ये मैदान जो था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जहां हुआ, जिस मैदान पर यह हुआ, वो मैदान देखो चारों तरफ से क्या था, बंद था। चारों तरफ से क्या था, बंद था। और शहर में बाहर की तरफ था, ये जो ग्राउंड था शहर से बाहर की ओर था। और बाहर की ओर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं लग पाया, जो वहां पे लोग थे ना भाई, जो भी वहां पर सभा कर रहे थे, उनको यह पता नहीं लग पाया था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या था, अलग हटके था, शहर से थोड़ा अलग था। तो अब मार्शल लॉ लागू हो चुका है, लेकिन यहाँ के लोगों को पता नहीं चल पाया था कि भाई मार्शल लॉ लागू हो चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने वाले सारे रास्ते जो थे क्या बंद कर दिए। और सबसे बड़ी समस्या क्या थी इसकी, देखो गेट भी एक ही था, ठीक है, आने जाने का गेट भी एक ही था। तो उसने क्या किया, वो गेट बंद कर दिया और सारे रास्ते जो थे, जो भी, और इसके अलावा कूद फांद कर, तोड़ फोड़ कर जो रास्ते हैं, सब रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने क्या किया, भीड़ पर अंधाधुंध गोली चला दी, एकदम अंधाधुंध गोली चला दी। जैसे पुलिस वाले लाठीचार्ज करते ना, जब
देखा आपने पुलिस वालों को लाठीचार्ज करते हुए? है जहां मर्जी लगे सट 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 एकदम, है ना, आंख बंद करके एकदम लाठीचार्ज कर दिया। और पब्लिक 2 मिनट में छू है। पहले तो लोग जैसे इकट्ठा हो जाते हैं ना, जुलूस निकालते कहीं पे, और पुलिस वाले फिर उनका जुलूस निकाल देते। क्यों? क्योंकि पुलिस का काम क्या है? पुलिस प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, है ना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मेंटेन करके रखना, पब्लिक को जो है संभाल के रखना। अब वहां पे पब्लिक ने अगर फूफा कर दी थोड़ी सी, तो फूफा कर दी, तो फिर जब लाठीचार्ज होता है फूफा फू, तो पब्लिक भी एकदम छू, ऐसा ही होता है ना। हाँ, ऐसा ही होता है बिल्कुल। वो देखो मुस्कुरा रहे हो, इसका मतलब होता है ऐसा है। देखा है कभी लाठी खाई है? अब आन मिलो सचना, खाया है कभी? चलो, लोगों को पता नहीं था भाई मार्शल लॉ लागू हो रखा है, ठीक है ना। और इसने क्या किया? जनरल डायर ने गोली चलवा दी, अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, सैकड़ों लोग मारे गए इसमें। और बाद में उसने बताया कि ये वह सत्याग्रही के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव क्या है उत्पन्न करना चाहता था। जैसे ही जलियांवाला बाग की खबर फैली, जैसे ही भाई ये खबर फैल गई, उत्तर भारत में बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस के मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों को पर हमला करने लगे। सरकार ने इस कार्यवाही को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे सहाबियों को सलाम मारने के लिए क्या किया गया? मजबूर किया गया। सलाम सलाम साहब, जैसे ना एक सलाम साहब, मजबूर किया गया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी, इस वजह से भी हो सकता है। लोगों को कोड़े मारे गए। कोड़ा देखा है कभी? कोड़ा देखा है किसी ने? कोड़ा तो लोगों को कोड़े मारे जाते थे। जब जबरन मजदूरी कराई जाती थी ना, तो कोड़े बरसाए जाते थे। मजदूरी भी हो रही है तो मजदूरी के रूप में सैलरी के रूप कोड़े मिलते थे। पानी मांगा तो कोड़ा, खाना मांगा तो कोड़ा, काम करते करते गिर गया तो कोड़ा। कोड़ा ही बना दिया फिर सरकार को, अंग्रेजों को कोई को मार मार के भगाया ना, है ना। और अब हमारी सरकार ने देखो शिक्षा नीति में क्या कर दिया? शिक्षा पद्धति में जो हम लोग क्या पढ़ते थे? गुलाम वंश, है ना, मुस्लिमों का जो काल था उसको परीक्षा से हटा दिया। और नक्शे से भी किस दिन हट जाएगा? तुरंत एक दिन नक्शे से भी हट जाएगा। और फिर आपको न्यूज मिले क्या? मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों और बहनों, आज रात से पाकिस्तान का जितना भूमिगत हिस्सा है वो भारत में लिया जा चुका है। हाँ, नक्शे में आएगा भारत के, है सही है। लोगों को देखो कोड़े मारे जाते थे। गांव गुजरावाला पंजाब पर बम बरसाए गए, हिंसा फैलते गई। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। अब देखो जब इतना कुछ हो गया तो गांधी जी ने क्या किया? आंदोलन को वापस ले लिया। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं। और पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी, इस आशय की अफवाह फैली हुई थी और इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेताओं खलीफा ओटोमन साम्राज्य पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा के तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में, कब? मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन हुआ। क्या हुआ? बंबई में एक खिलाफत समिति। अब देखना है समिति क्या करेगी।
खिलाफत समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। और मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तराशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। किसके साथ, देखो महात्मा गांधी जी के साथ, मतलब गांधी जी और हम मुस्लिम मान सकते हैं यहां पर, है ऐसा हो सकता है, मान लेते हैं, आसान रहेगा कहानी को समझने में, है ना, रट्टा नहीं मारना है। क्लियर होगी ना बात। चर्चा शुरू कर दी और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कब, सितंबर 1920, कहां पर, गांधी जी का कौन सा, कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया था कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। अब असहयोग आंदोलन क्यों, देखो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, क्या नाम है उनकी पुस्तक का, हिंद स्वराज, 1909। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना आपस में ले तो साल भर में भी ब्रिटिश शासन ढह जाएगा, साल भर में ढह जाएगा। स्वराज की स्थापना हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था, कैसे बन सकता था भाई, महात्मा गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। कैसे, चरणबद्ध, चरणों में। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए, जो भी सरकार ने पदवियां दी उनको वापस लौटा देना चाहिए। और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। जैसे कि आज क्या चल रहा है, आज हम जो है ना, चीन का बहिष्कार, भाई चीन से बनी, चाइना की बनी, मेड इन चाइना की चीजों का क्या है, बहिष्कार कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। और वही बहिष्कार करना चाहिए, देखो जो आज हम चीन के साथ कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में, अभी भी गर्मियों का समय चल रहा है, उस समय की 1920 की गर्मियों में, और शौकत अली आंदोलन, गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। क्या करते रहे, पूरे देश में यात्राएं चलती रही। और कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर संकित थे, सशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव, कब, नवंबर 1920, नवंबर 1920, नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते, क्या कर सकते हैं, इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। अगर हिंसा हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। कांग्रेस में बहुत सारे लोग, लेकिन सितंबर से लेकर दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। सितंबर से लेकर दिसंबर तक कांग्रेस में क्या चलती रही, खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगता था कि आंदोलन में समर्थकों और विधायी के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, कब, दिसंबर 1920, दिसंबर 1920 कांग्रेस में के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ। क्या हुआ, एक समझौता हुआ, संधि हुई। और संधि आज हम पढ़ेंगे अभी ब्रेक के बाद, है ना।
क्या देखो, सहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा।